हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। कैसे हैं आप लोग? बात करने वाले हैं माता जी के व्लॉग्स के ऊपर। और हाँ, अब मैं ट्रैक पर आ चुकी हूँ। अभी मुझे ऐसा कुछ सा काम नहीं है कि आपको लेट लतीफ़ पॉडकास्ट मिलेंगे, टाइम से मिल जाया करेंगे अब पॉडकास्ट। तो अभी वाले इस वाले पॉडकास्ट में हम माता जी के व्लॉग को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम बड़े वाले बेटे या छोटे वाले बेटे का भी जिक्र करें, लेकिन माता जी का स्पेशल जिक्र यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि माता जी के 2 से 3 व्लॉग्स मैंने देख लिए हैं। एक व्लॉग में तो लिटरली माता जी रो कर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। भाई, बड़ी बहू से बहुत कुछ सीखा है। और माता जी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं अपने चैनल को लेकर, जबकि उनकी बेटी कुछ और बोल कर गई थी। आज माता जी कुछ और बोल रही हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई भी सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और जो भी माइक वगैरह का लिंक है वो मैं यहाँ टैग कर देती हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी लोग कॉमेंट करके पूछते हैं कि कौन सा माइक क्या, तो वो सब यहाँ टैग्ड होते हैं, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो अभी फ़िलहाल जो है, इस घर में इतना कलह कलेश हो रहा था, जिसको वाईटी पर पेश किया जा रहा था, मतलब नुमाइश लगाई जा रही थी इसकी कि आइए देखिए और हमें डॉलर्स कमाने का मौका दीजिए, वो किया जा रहा था। और शुरुआत से ये लग रहा था कि माता जी भी चाहती हैं कि बेटा घर छोड़कर जाए। बड़ा बेटा तो बिल्कुल चाहता ही चाहता है कि तुम घर छोड़कर जाओ, और जिज्जी तो किसी जन्म का या इस जन्म का बदला निकाल रही हैं। और ये सारे मिलकर पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किए हैं कि छोटे वाले को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो खुद ब खुद घर छोड़कर चला जाए। प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि वो इस घर में रहता है, राशन पानी नहीं देता है, जो मेड लगी है उसका पैसा नहीं देता है, वो खर्चा पानी नहीं करता है। और अब वो 2 से 3 हो चुका है, तो ऐसे में उसे और खर्चा पानी देना चाहिए। बट वो खर्चा पानी ना देकर इनके खर्चा पानी रोकने का प्रबंध कर रहा था। वो मांग रहा था एक फ्लैट जिसमें वो केवल रह सके, किचन वगैरह का जिक्र कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर। वो फ्लैट चाह रहा था ताकि वो अपनी जो उसकी बढ़ती फैमिली है उनको अच्छे से समेट सके। इसके लिए उसने फ्लैट की डिमांड की थी। लेकिन यहाँ फैमिली को लगा कि अब तो हो रही है अति भाई, अभी तो भाई हम राशन पानी ये सब कर रहे हैं, सिर्फ ये हमें थाली में खाना सजा कर देती है, जिसका भी वीडियो बना लेती है। हालांकि हमारी बेटी भी ससुराल में यही करती है, लेकिन वो बेटी है ना, ये बहू है, तो वो भी कंटेंट बना लेती है, सब कुछ ये लोग कर लेते हैं। और अब जो हमें फ्लैट का रेंट आ रहा है 8-10 हज़ार, आंटी जी बता रही हैं 8-10 हज़ार का रेंट जो आ रहा है, उस पर भी इन लोगों की निगाहें हैं। अगर हम फ्लैट दे देंगे तो 8-10 हज़ार का हमें लॉस हो जाएगा। तो इन लोगों ने सबने मिली जुगली भगत बनाकर इनको घर से बाहर निकालने का पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग किया है। बार बार ये चीज़ पोक करना कि तुमने 5 साल में क्या कर लिया, तुमने क्या बनवा लिया, मैंने ये कर लिया। ये सब होता ही इसीलिए है कि भाई तुम्हें नीचा दिखाया जाए कि या तो तुम मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के खुद निकल जाओ, या तो फिर भाई हम तुम्हें ताने दे देकर या फिर अपने ज़ॉम्बीज़ से ताने दिलवा दिलवा कर तो हम निकलवा ही देंगे। तो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है इस चीज़ के लिए कि बच्चे को घर से निकाला जा सके, छोटे बेटे को, अनवांटेड बच्चे को, जो पहले भी अनवांटेड था आज भी अनवांटेड है। हालांकि हमेशा उसने इनका साथ दिया है, चाहे ये गलत हो चाहे सही हो, चाहे बड़ी बहू को ताने खिलाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन भाई वो अनवांटेड ही था। हालांकि उसके आने से बहुत सारा लक आया था, लेकिन भड़ में जाए तुम्हारा लक। हम भाई तुम पर पैसा वैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी भी है और अब तुम्हारी बच्ची भी है ना, तो इतना नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हमने जो है तुम्हें बच्ची मतलब तुम्हें मिले, इसके लिए हमने बहुत जतन किए हैं कि तुम्हें एक बेटी ही हो, बेटी ही हो, ताकि तुम्हें मतलब तुम्हारा कुछ तो तुम्हें दिखाए, कर्मा दिखे या जो भी दिखे, उसके लिए हमने ये सब किया है। और अब जब बेटा तैयार हो चुका है घर छोड़कर जाने के लिए, तो माता जी आंसू बहाकर ये जता रही हैं कि भाई हमने नहीं कहा उसको जाने के लिए। माता जी ये बोल रही हैं कि अब उसकी इच्छा है, जैसे बड़ा बेटा निकल कर गया वैसे छोटा भी जाना चाहता है, हम क्या करें। बड़े बेटे को भी रोकने का हमने बहुत प्रयास किया था। अरे बाप रे बाप, ये लोग ऐसा सफ़ेद झूठ बोलते हैं, ऐसा सफ़ेद झूठ बोलते हैं यहाँ पर आकर, वाईटी पर आकर। इनको ये लगता है कि ऑडियंस अन्न वन्न नहीं खाती है, पता नहीं क्या ही इनको लगता है। मतलब मुझे तो अजीब ही फील होने लगा इन लोगों को देख कर सुनकर कि ये लोग करते क्या हैं। मतलब इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने जो कल दिखाया है, इनको क्या लगता है ऑडियंस इतने ज़्यादा व्लॉग्स देख लेती है, इतने व्लॉग्स के नशे कर लेती है, या ये जो नशा पत्ती का बिजनेस है जो आंटी करी थी, एक बिजनेस होता है वो भी, तो वो क्या सब कोई यूज़ करता है क्या, वो हर कोई लेता रहता है क्या, ऐसा है क्या कि वो भूल जाएगा कि आप लोग क्या दिखा कर गए थे, क्या बोल कर गए थे। मतलब लिटरली इन लोगों ने अब विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है कि हम तो नहीं चाहते कि हमारा बेटा घर छोड़कर जाए, वो जबरन जा रहा है। हमने कोशिश भी की उसे रोकने की, पर वो जबरन जा रहा है। जबकि इन लोगों ने जो भूमिका बनाई है ना, वो बेटा जो बड़ा वाला बेटा है इनका, कपूत है जो इनका बड़ा वाला, वो पटना उसका प्लान था आने का, लेकिन वो खीवान तक क्यों आया, ताकि भाई वो पुख्ता कर सके कि ये निकले घर से, ऐसा ना हो कि ये कंट्रोवर्सी थमे और फिर ये घर में बैठ जाए।
और फिर ये ऐश उड़ाए और भाई मैं तो अपना खर्चा स्वयं करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का खर्चा स्वयं करता हूँ। 5 साल से भाई इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब हो सकता है ट्रीटमेंट एक नए स्टेज पर जा रहा हो जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हो, तो उसके लिए कंट्रोवर्सी करके हम निकलवा लें। क्योंकि ये जो होते हैं ट्रीटमेंट, अब मान लो फर्स्ट 2-3 स्टेज में उन्होंने दूसरी तरीके से ट्रीट किया हो, अब दूसरा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, IVF, सरोगेसी, इसमें बहुत 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 पैसा खर्च होता है, तो उसका इंतज़ाम कर लेंगे, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और माता जी स्पेशली अब ये दिखा रही हैं कि हम तो नहीं चाहते, वो अपने मन से जा रहा है। फिर ये पूरा कहानी गढ़ना स्टार्ट करती हैं, ये बताती हैं कि किचन अलग हो जाता है तो अच्छा नहीं होता, एक घर में रहकर बच्चे साथ रहकर अलग अलग रहने लगे, पहले नाश्ता बनता है फिर खाना भी बनने लगता है, और हम ये नहीं चाहते कि एक घर में रहकर ऐसा हो, जब तक हम जिंदा हैं कम से कम हमारी सेवा हो, ये हो। बेड पर चाय मिलती थी ना इनको, आपको पता ही है ना, ताना मारा गया था जगत दीदी की माता जी को। अब इनके घर में जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ दिनों पहले श्राप देकर गई थी कि तुम लोगों के घर में भी ये हो वो हो, बद्दुआ तो बहुत देती हैं, पर जब जब इन्होंने बद्दुआ दी है, जब जब इन्होंने घटियागिरी की है, इनके घर में ही वो सब कुछ हुआ है, सारा कुछ इनके घर में ही हुआ है, तो अब इनके घर में हो रहा है। तो बेसिकली इनको नहीं मांगता है कि कोई अलग रहे, एक ही घर में 2 चूल्हे जलें, ये नहीं इनको मांगता है। इसके लिए ये ओके हो जाती हैं कि तुम घर छोड़कर जाओ, कहीं और रहो, और मतलब तब 2 चूल्हे जलेंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका कहना है कि वो खीवान में ही रह रहा है, तो बेसिकली ना बड़ा बेटा चाहता है कि वो खीवान में रहे और ना माताजी चाहती हैं वो खीवान में रहे। उसका मेन कारण ये है कि आते जाते जब लोग पूछेंगे कि अलग क्यों रह रहा है तुम्हारा बेटा, क्योंकि सबको पता है कि क्या जॉब है उसकी, क्या क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो सब पूछेंगे कि उसको घर से अलग क्यों कर दिया, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। और फिर ये बोलेंगी कि वो ऊपर वाला अपार्टमेंट मांग रहा था, तो सब थूकेंगे ही ना, सब यही बोलेंगे कि इससे अच्छा तो आप दे देते कि घर में रहता, इतना सारा पैसा, इतनी सारी कमाई किस काम की जब आपके बच्चे बाहर दर दर भटक रहे हों। तो बेसिकली इनको ये नहीं चाहिए। अब बड़ा बेटा जो है वो चला गया था, जो टम्बाला है वहाँ गया था, उसका रीज़न ऐसे घुमा फिरा कर बताया गया कि बेटी मतलब बहू को पढ़ाने गया है, ये सब वो सब। इनका पहले से ही प्लान अगर पढ़ने का होता तो ये कभी उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाते, या ये कह लो आपकी वायरल इतना हो गए कि फिर इन्हें लगा कि अब छुड़वा देते हैं, जो भी, लेकिन कम से कम उसके पास रीज़न था कि हम वहाँ पढ़ाने गए हैं। अब इनके पास तो कोई रीज़न भी नहीं है ना, ये घर से निकल रहे हैं। अगर ये किसी दूसरी तीसरी सिटी में चले जाएंगे तो कुछ दिन लोग याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा कहाँ है, घुमा फिरा कर ये कह देंगे कि वो अपना वहाँ बिजनेस डाले है या वो कुछ कर रहा है, वाईटी पर वो शो नहीं करना चाहता है, वाईटी का अलग उसका चल रहा है, ये अलग चल रहा है, तो ऐसे घुमा सकते हैं ये वहाँ के लोगों को। लेकिन अब क्या होगा, वो अगर सेम सिटी में रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा अब जो खलबली मच रही है वो उस चीज़ की कि यहाँ मत रहो, हमारी नाक और ज़्यादा कटेगी। मतलब यार इन लोगों की नाक की तो मुझे दात देनी पड़ेगी, इनकी टाइम टू टाइम कट जाती है, फिर जुड़ जाती है, फिर कट जाती है। क्योंकि अगर बार बार ऐसे जैसे ये बताती है ना कि कट जाएगी, इनकी इतनी बार कटी है कि बची ही ना हो, लेकिन जिस हिसाब से ये कहते हैं कट जाएगी तो ऐसा लगता है कि फिर जुड़ जाती है इनकी शायद, तो ऐसा कुछ है। तो ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत हुआ है और अब विक्टिम कार्ड ये खेला जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि वो जाए, है ना। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा उम्दा तरीके से स्क्रिप्ट दी गई है। अच्छा, कल मैंने जो छोटा वाला बेटा है उसका पहला मैंने एक वीडियो देखा था जहां वो ये बोल रहा था कि बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बेड लेना मतलब डबल बेड ले जाना पड़ेगा, और सिलेंडर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो गिनवा रहा था कि सामान भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। और अभी मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, जो बच्ची हुई है उसमें मुझे समझ में नहीं आया खर्चा कहाँ हुआ है। सस्ती डॉक्टर थी, इन्होंने खुद कहा है, हॉस्पिटल ऐसा था वैसा था। माता जी कह रही थी कि हमारी बड़ी बहू का भी हम यहीं करवाएंगे, इतना अच्छा हाथ है इस डॉक्टर का। और बड़ा बेटा कह रहा है कि मेरी चाहे जितनी बुरी कंडीशन हो, मैं ऐसे हॉस्पिटल में तो अपनी पत्नी को कभी लेकर नहीं जाऊंगा। मतलब सोचो आप, है ना। तो ये सारी बातें इनके घर से ही निकल कर आ रही हैं। तो इसका खर्चा कहाँ हुआ, मैं पहली बात तो ये पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात कि तुम्हारी पत्नी जब शादी होकर आई होगी तो बहुत सारा सामान आया होगा, ऐसे तो शादी हुई नहीं होगी, मतलब इतनी अच्छी आपकी मम्मी है नहीं है कि ऐसे फ्री फोकट में शादी हुई हो। एटलीस्ट ये डबल बेड और ये सब सोफ़ा सेट और ये सब तो आया ही आया होगा। तो भाई ये उठाकर लेकर जाओ ना, आपका हक बनता है इस पर। जैसे बच्ची आप नहीं दे रहे हो खिलाने के लिए कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमसे आप बैर रख रहे हो, और बच्ची आप दिखावे के लिए कंटेंट के लिए मांग रहे हो तो हम नहीं देंगे, वैसे ही आप अपना सामान भी लड़कर लेकर जाओ ना, जो आपका है, जो आपका हक बनता है आप उसको लेकर जाइए। तो ये सब वो जब सुना रहा था व्लॉग में कि सामान के लिए, तो वो बहुत एक स्माइल रख के सुना रहा था छोटा वाला बेटा, और उसकी पत्नी भी एक स्माइल के साथ बोल रही थी। तो मुझे ये वहाँ डाउट हुआ था कि हो सकता है कि बड़ा वाला की एंट्री हुई है, बड़े वाले की, तो इसने आकर बोला होगा कि भाई क्यों तू लोड ले रहा है, भाई मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, इलाज विलाज कराना है पत्नी का, अपना इलाज, क्योंकि इसने बोला मेरे भी टेस्ट हुए हैं, तो आप समझ जाओ, है ना। और 4-5 साल पहले से हो रहे हैं, और आप देखो ये बोलते थे कि हम जब चाहे जब हो जाएगा। अगर जब चाहे जब हो रहा होता तो ये तुम विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड नहीं खेलते यहाँ आकर। तो भाई इलाज विलाज हो रहा है तो इसका खर्चा निकालना है यार, और तुम्हें भी यार फ़ायदा ही तो होगा। तुम क्यों नहीं छाप रहे व्लॉग, तुम भी छापो व्लॉग, तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तुम्हारे जो खर्चा हुआ
हुआ है वो निकल आएगा और तुम अभी कहीं अगर शिफ्ट हो रहे हो वो ये तो हम कंट्रोवर्सी यार प्लान कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगा कि इसने आकर छोटे को समझा दिया, इसलिए उसके फेस पर स्माइल है। तो फिर मुझे वहीं डाउट हो गया था कि शायद इनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी अब एंड हो जाएगी, मतलब ये मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा था। लेकिन फिर जिज्जी का व्लॉग आ गया। अब जिज्जी के व्लॉग में वो जो आप लोगों ने फूट फूट कर वो सारी बातें जो भी आपने सुनी है, वो अलग पता चल रहा है कि माता जी जो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, रो रही हैं, वो ही हावी हैं सबके ऊपर, अपनी बहू के ऊपर, अपने बेटा के ऊपर। और कई बार मतलब उसकी प्रेगनेंसी टाइम से, पीरियड से हम देख रहे हैं कि कितना ये हावी हैं। तो यहाँ जो ये मगरमच्छी आंसू बहा रही हैं वो सब समझ में आ रहा है इनका। खैर, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी अभी एंड नहीं हुई है और कंट्रोवर्सी खतरनाक वाली हो रही है इनके घर में। वरना जिज्जी वो ट्रिम क्यों करती, ट्रिम थोड़ी ना करती हैं वो तो, और उसको हवा देती कि बढ़िया है यार, अब तो और हमारी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये सब इनके घर में प्लान्ड है, बट छोटा वाला इंक्लूडेड नहीं है। छोटे वाले को एक्सक्लूड करके सारे लोगों ने प्लान बनाया है अपने अपने चैनल सेकने का। अब आ जाती है बारी माता जी के बारे में, क्योंकि पहले भी माता जी बोल चुकी थी कि हम दूसरे चैनल पर काम करेंगे। माता जी, आपकी आदत मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि छोटे बेटे से लड़ाई हो गई तो जिसमें बड़े बेटे का, जहाँ मतलब बड़े बेटे के अकाउंट का एडसेंस जहाँ लगा है तो मैं वहाँ काम करने लगूंगी। जब बड़े से लड़ाई हो जाए तो मैं इसमें काम करने लगूंगी क्योंकि छोटे वाले का एडसेंस इसमें लगा है, क्योंकि अभी मेरी उससे बन रही है। ऐसा कुछ आप कर रही हो, क्योंकि आप कभी इस पल्ले, कभी उस पल्ले, कभी इस पल्ले, कभी उस पल्ले। और जो आप रोई हो ना कहीं अब आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि जो बड़ा वाला बेटा है वो कुछ नहीं करेगा, इनका कुछ भी नहीं करेगा, वो इनकी पत्नी कुछ नहीं करेगी, ये तो ये बहुत अच्छे से जानती हैं। और छोटे वाले को भी निकाला जा रहा है क्योंकि बड़े वाले बेटे की बहुत ज़्यादा मर्जी है और उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, वरना ज़ॉम्बीज आकर गाली देंगे। तो अब इनको वो रियलाइजेशन है कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये रियलाइजेशन इनको हो चुका है। लेकिन ठीक है, फिर भी अब ये चैनल की बात होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने दीदिया को, जो हमारी बिलौटन जिज्जी हैं, उनको मैंने सुना था कि वो ये बोल रही थी कि नहीं, मम्मी का अपना अपना है, उनका खुद का खुद में आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी का अपना अपना है, ऐसा कुछ वो बोल रही थी। अब यहाँ आंटी जी ने वही स्टोरी सुनाई जो सारा अजम्पशंस लग रहे थे, जो रिएक्शन वाले बोल रहे थे या कमेंट्स में लोग बोल रहे थे, वही उन्होंने पूरा सुनाया है। उन्होंने बताया है कि ये जो मेन चैनल था हमारा, जो कि बाद में इनके छोटे वाले बेटे ने ले लिया था और वो अलग हो गया था, फिर माता जी ने नया चैनल बनाया था। तो जब माता जी ने नया चैनल बनाया था तो उस नया चैनल का जो एडसेंस है वो छोटे वाले बेटे के एडसेंस से कनेक्ट करके, मतलब ये वाला चैनल का एडसेंस वो वाला रखकर, और जो पैसा है, जो अमाउंट इनका आता है, जो भी इनकी पेमेंट आती है, वो छोटे वाले के अकाउंट में आती है, जो वो दे देता है आराम से निकाल कर। ये भी इन्होंने मेंशन किया कि वो निकाल कर दे देता है। लेकिन अब क्योंकि जब जब लड़ाई होती है तो वो गुस्सा में आ जाता है, गुस्से में आकर बोलता है कि अपना एडसेंस अलग कर लो भाई, मैं अपने अकाउंट में तुम्हारा पैसा नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए वो पेमेंट, निकाल कर मुझे नहीं देना है तुमको, अपना अपना अलग कर लो और अपना निकालो, अपना यूज़ करो, हमें उसमें बीच में, मतलब बीच का बकरा हमें ना बनाओ। वो जब जब लड़ाई होती है तो सुनाता है। ऑब्वियसली जब लड़ाई होगी और कहोगी कि निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरे घर से, जब आप अपने उस चीज़ का घमंड दिखा सकते हो तो उसका भी अपना एक अलग लेवल का घमंड है। भाई मैं यहाँ ये नहीं कहती कि ये वो गलत, ये माँ को है ये नहीं कहो, भाई को वो मत कहो। भाई आप किसी को, किसी की कमज़ोर कड़ी पर वार करोगे, किसी को पोक करोगे तो वो भी वही बोलेगा, वो आपकी कमज़ोर कड़ी ढूंढेगा। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसों के लिए जिल्लत दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बेइज्जत कर सकता हूँ और तुम मुझे ये नहीं बोल सकते जो मेरी कमी है, मेरी कमी तुम नहीं गिनवा सकते। तो ये भाई कहीं का लॉजिक नहीं बैठता है। ये कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आप बड़े भाई को ऐसा जवाब नहीं दे सकते, वैसा बड़ा भाई बदतमीजी करेगा तो आप बदतमीजी में जवाब दे सकते हो। भाई सब बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए हैं, तो इतनी बेइज्जती कोई नहीं सहन करके लेगा। तो माता जी ने बोला कि वो हर वक्त मुझे हर 1-2 दिन में सुना देता है। और बड़े बेटे वाले में, मेरा दूसरे वाले का जो ये कुकिंग वाला चैनल है, उसके में आता है। ये तो हम लोगों ने कई बार सुना है, बड़ा बेटा कहता भी है कि कुछ खास आपकी पेमेंट आती नहीं है, 2-3 महीने में एक बार आती है, क्योंकि उस पर वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो अब माता जी परेशान हैं कि हम क्या करें भाई, एडसेंस हमको बनाना नहीं आता। माता जी को सब कुछ करना आता है, पूरी बकैती करनी आती है, सब कुछ करना आता है, लेकिन एडसेंस बनाना नहीं आता। चलो ठीक है, नहीं आता, पर आपके घर में बड़े बड़े टेक्निकल के महारती बैठे हुए हैं। एक तो टेक्निकल का चैनल भी खोल कर बैठा था जिस पर वो कंट्रोवर्सी ही डालता है, बट वो बताता है कि वो बहुत बड़ा बादशाह है और उसने बहुत बहुत लोगों के चैनल वापस लाए हैं, बहुत लोगों को हेल्प की है चैनल में। तो उससे एक नया एडसेंस नहीं बनवाया जा रहा आपसे, क्या वो भी नहीं बना कर दे रहा? क्या वो भी लड़ाई कर रहा है किसी बात को लेकर? मतलब मुझे पूछना है। और दीदी जी जो हर वक्त, जो आप कहती हो कि हर वक्त चली आती है तो लोगों को तकलीफ़ें होती हैं, है ना? तो लोगों को तकलीफ़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उसके आने के बाद जो कलेश होता है और वो जो कलेश वाईटी पर प्रस्तुत किया जाता है ना, तो लोगों का ध्यान चला जाता है। वैसे ही किसी को कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, है ना? तो वो जो आ जाती है बार बार, उसको मतलब इतनी सबूरी नहीं है। घर में कलेश पीछे हो रहा है, पीछे कमरे में जो है माता जी बहू को रुला रही हैं, बेटे से लड़ रही हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है उसके ब्लॉग में, लेकिन उसको सबूरी नहीं है। भाई मुझे तो ब्लॉग छापना है भाई, 50-60 हज़ार व्यूज़ लेकर ही
जाऊंगी मैं अपने ससुराल, ये इनके दिमाग में चल रहा होता है। तो उन जिज्जी से बोलो कि एक दो व्लॉग कम छापें और आपका गूगल जो भी एडसेंस अकाउंट है वो बना दें। क्या वो नहीं करके दे रही हैं आपको? मतलब आपकी बेटी तो आपके लिए सब कुछ बेटे के बराबर है भाई, बेटे के बराबर है ना, तो क्यों नहीं आप उनसे करवाते हो? ये सारी चीज़ें आप कमेंट करने वालों से पूछ रहे हो कि मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है। फिर जब लोग कमेंट करने लगते हैं तो आप उनको भद्दी भद्दी बातें सुनाने लग जाती हो कि मेरे घर में आ जाओ, काम कर जाओ, मैं पेमेंट दूंगी, मैं पैसे दूंगी, मैं ये दूंगी। अच्छा, पैसे से याद आया, पैसे से कुछ याद आ गया। पैसे से ये याद आया कि माता जी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था हमारा हाथ बहुत तंग है, हम ये नहीं करवा रहे हैं, अभी वो नहीं करवा पा रहे हैं, हमें ये काम लगवाना था वो नहीं कर पा रहे हैं। और किसी को और सुनाया था कि हमें 1-1.5 लाख रुपए तो बांट ही चुके हैं लोगों के ज़रूरतमंदों को, तो हमारा बड़ा हाथ तंग है, बड़ा हाथ तंग है। और अब जब उनको सिंपैथी वोट्स लेने और ये दिखाना है कि मैं अपने ससुराल वालों का कितना साथ देती हूँ और मेरी बहू कितनी बुरी है, मैं कितनी अच्छी बहू हूँ और मेरी बहू कितनी बुरी है, तो आप सुना रही थी वहाँ पर कि हमारा जो जेठ का बेटा है वो एडमिट है और पैसे की ज़रूरत होगी तो जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो अब अचानक से आपका हाथ तंग नहीं है? मतलब अभी तो ऐसा लग रहा था कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं। अब बड़े बेटे की बात करें तो बड़ा बेटा अपने अकाउंट के जो कमेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करके रखता है, जिसमें ज़ॉम्बीज़ उसकी तारीफ कर रहे होते हैं वो रखता है ना। देखो, रखते सब हैं, फिर ये मत कहना तुम लोग भी, ये लोग भी, वो लोग भी, सब लोग रखते हैं, लेकिन ये दर्शाते नहीं है, कुछ लोग बताते नहीं है, कुछ लोग कि हम फिल्टर कर रहे हैं। वो ये दिखाते हैं कि ना ना, हमारे तो सारे, हमारे जितने भी हैं वो सारे हमारे हितैषी हैं और वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये वाली बात है, जो दोगला चेहरा बताता है, झूठ बोलता है, उसकी वाली बात हो रही है, या बातें छुपाता है उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने वैसे तो फिल्टर कर रखे थे, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और बैक टू बैक वीडियो डालने हैं ना, हम इतने वीडियो डाल देंगे, इतने वीडियो डाल देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ रिएक्शन दें, कहाँ रिव्यू दें और कहाँ इनकी जो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो उसकी वजह से ये नहीं देख पा रहे अपने कमेंट सेक्शन में। अब हो क्या रहा है कि ये छोटे भाई का कमेंट सेक्शन पढ़ पढ़ के और ये बता रहे थे कि यहाँ ऐसे कमेंट आ रहे हैं, वहाँ मतलब अलग से दिख रहा है बड़े वाले बेटे के व्लॉग को देखकर कि बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, बस मुझे व्लॉग बनाना है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी मैंने चालू की है, मुझे इसमें डॉलर छापने हैं तो छापने हैं, दिन के 4 वीडियो छापने हैं तो छापने हैं। तो उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा हूँ, कॉमेंट्स कौन से पढ़ रहा हूँ, इस कॉमेंट का मुझे आंसर क्या देना चाहिए। मतलब ये सब इसका चल रहा है, लेकिन व्लॉग बराबर छाप रहा है, बराबर थंबनेल, मतलब थंबनेल पर तो जो कलाकारी हो रही है थैंक्स टू एआई, सब कुछ इतना बराबर इनका चल रहा है, लेकिन अपने कमेंट सेक्शन पर नज़र नहीं जा पा रही थी इनकी। तो बिजी है भाई साहब। तो चलिए हम इनको कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं, इनके कमेंट सेक्शन में थे जो कि अब इन्होंने डिलीट कर दिए होंगे। किसी ने लिखा है, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए समय होता है लप्पू जी, इतना छोटा बच्चा लेकर, ऑपरेशन वाली बीवी को लेकर कहाँ जाएं बोल रहे हैं आप? आपके साथ जब ऐसा होगा उस टाइम आपको पता लगेगा कि कैसा फील होता है। आपकी बीवी लप्पी कितना गंदा तरीके से बोली कि बच्चा का मुंह नहीं देखेंगे। बच्चे की क्या गलती, बेचारी के ऐसे कोई बोलता है यार, जो भी बात ऐसे को बोलना नहीं चाहिए, आप लोगों की भी गलती है। अनजान जगह क्यों जाएंगे अकेले एक बच्चे को लेकर? हाँ, तो ये वहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट की जो क्लास लगा रहे थे बड़े बेटे जी कि हम लोग ऐसे निकले थे, हम लोगों ने ये किया वो किया, तो वहाँ इनको ये जवाब दिया जा रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि इस सिटी में, ये बड़े बेटे ने ही स्टार्ट किया है कि इस सिटी में ना रहे, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो आते जाते लोग फिर थू थू करने लगें, प्लस पापा की मुलाकात होने लग जाएगी तो पापा का आना जाना हो जाएगा, डमी पापा, डमी पति, है ना, सबने देख रखा है। जब से डमी जो पिताजी पिटे हैं उनको सामने लाया नहीं गया है कि पिटने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, वरना तो पूछते रहते थे कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनको लेकर नहीं आए हैं। तो कहीं भाई वो लुढ़क ना जाएं पोती मोह में, है ना, तो इनको उस चीज़ का वो है। फिर किसी ने लिखा है, तुम और लप्पी भी सुन नहीं पाए अपनी माँ की बात, तो घर छोड़कर चले गए। क्यों गए? माँ के ताने बात सुन के रहते, उनकी सेवा करते, अपनी बात पर बहुत सफाई देते हो और उसको गलत साबित कर देते हो। तुमसे ज़्यादा फैमिली का साथ छोटे वाले बेटे ने दिया है। फिर किसी ने लिखा है, अभी तो अच्छी बात बोले हो पर पंबाला से माँ रो कर आती है, कितनी बार माँ को इंसल्ट तूने किया है? हाँ, मतलब अभी मम्मी मम्मी कर रहे हो, मम्मी की बहुत परिवार और माँ बाप कर रहे हो, और तुम्हारी माँ कितनी बार रो रो कर आई है। और ये आपने लास्ट देखा भी होगा जब इनके घर में रंगारंग कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद किसी सिंगर की शादी थी, शायद उसी सिंगर की शादी थी, तो उसमें ये लोग गए हुए थे। तो माता जी उस समय काफ़ी बीमार थी, तो ये लोग चले गए थे छोड़ छाड़ कर, तो माता जी रोते रोते गई थी स्टेशन से, और ये सब ने देखा था, सब ने उस चीज़ को विटनेस किया था। लेकिन बाद में माता जी ने उसका ब्लेम भी छोटे वाले पर डाल दिया था कि मैं उसकी वजह से रो रही थी। अब किसी ने लिखा है, अब तुम कंट्रोवर्सी करके नया प्लॉट लिखा रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि ये बता रहा था कि कितने प्लॉट लिए हमने, कितना क्या किया है अपने दम पर, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि नया प्लॉट क्या तुम कंट्रोवर्सी करके लिखवा रहे हो? अब किसी और ने लिखा है, ठीक है जो तुम्हारे साथ हुआ
तो इसका मतलब आप अपने छोटे भाई को भी वही सब बोलोगे? मतलब आप ये चाहते हो कि मेरे साथ जो हुआ तो उसके साथ भी होना चाहिए? एक्चुअली ये यही चाहता है। और जब से बच्चा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जेलसी है, इसके अंदर और इसकी पत्नी के अंदर बहुत जेलसी हो चुकी है कि कहीं झुकाव माता पिता का वहाँ ना हो जाए, कहीं माता पिता घर नाम इनके ना कर दें, क्योंकि हम तो दूर रहते हैं। तो ये चीज़ ये अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं। फिर किसी ने लिखा है, आपके मम्मी पापा का आप ध्यान रखना भाई, क्योंकि आज के टाइम में जिसके माँ बाप हैं वो किस्मत वाला है। भाई साहब कंट्रोवर्सी के लिए माँ बाप को याद करते हैं, इनकी सेवा एवा के लिए नहीं। हम तो कहते हैं कि छोटा बेटा अगर छोड़कर जा रहा है तो आप बहुत अच्छे हो और आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, तो हम तो कहते हैं आप आइए यहाँ सेवा करिए। हम भी देखेंगे कि कितने दिन आप लोगों की बनती है और माता जी कितने दिन आप लोगों को सहन करती हैं या कोई कंप्लेन नहीं करती हैं। फिर किसी ने लिखा है, इतने दिनों बाद एक बच्ची हुई है तो उसकी बेकदरी कर रहे हैं सब मिलकर, लक्ष्मी है यार वो। फिर किसी ने कहा है, ये बात सही है कि बच्चों को दादा दादी का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं समझेंगे, ये कंट्रोवर्सी करता लोग, डॉलर्स के अंधे लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। फिर किसी ने कुछ लिखा है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब शब्द वैसे हैं कि मैं उसको पढ़ना नहीं चाहूँगी, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि स्क्रीन पर लगा दूँ तो आप लोग देख लेना कि क्या लिखा गया है। ये कमेंट है। फिर किसी ने लिखा है, तुमने जितने माँ बाप को तंग किया है ना उतना छोटे वाले ने नहीं किया है। तुम्हारी बीबी ने कभी अंकल आंटी का सेवा नहीं किया और बहाना ढूंढते हैं यहाँ से भागने का। अभी देखते हैं लप्पी कितना सेवा करती है। फिर किसी ने लिखा है, अभी सब चले जाएंगे तो तुम और लप्पी यहाँ रहो अंकल आंटी के पास, क्योंकि लप्पी को यहाँ रहना पसंद नहीं है। उसने जब भी सास ससुर की सेवा नहीं की थी, अभी उसकी बारी है, देखो तुम्हारी बीवी रहती है क्या। फिर किसी ने लिखा है, आप लोगों के घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, पॉजिटिव ज़्यादा दिखाया करो, हमेशा नेगेटिव। भाई क्या करें, नेगेटिव दिखाने पर ही व्यूज़ आते हैं और नेगेटिविटी ही फैलाते हैं ये वाईटी के ऊपर आकर। और जब रिएक्शन वाले इन नेगेटिव बातों को कॉल आउट करते हैं, बताते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा नीच लेवल पर, नीच स्तर पर जाकर व्लॉगिंग करते हैं, तो नेगेटिविटी कहा जाता है कि रिएक्शन वाले फैला रहे हैं। इतना भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए व्लॉगर्स को, क्योंकि अब ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है। इसके अलावा मैंने कुछ थंबनेल देखा था, एक भाई मैं नहीं देखती हूँ इसके, स्पेशली बड़े वाले के व्लॉग और बड़ी वाली इनकी जो पत्नी है उसके व्लॉग बहुत ही रेयर मैं देखती हूँ कभी, बट मैंने एक थंबनेल देखा है कि इनकी जो शॉप है वो अब नंबर 1 शॉप बन चुकी है खीवान की। भाई मुझे हंसी आती है कि 2 दिन पहले ये लॉस में जाते हैं और तीसरे दिन भाई इनकी नंबर 1 शॉप बन जाती है। वैसे इनके रिक्शे वाले कहीं, तांगे वाले कहीं और ले जाते हैं जो ग्राहक है उनको, तो इनकी लॉस में जा रही होती है। वैसे अगले ही 4-5 दिन में वो मतलब हाइप पकड़ लेती है शॉप। और भाई ये जो नंबर 1 शॉप है इसका खिताब कहाँ मिला है, कौन सी संस्था ने आकर आपको या कौन सी कमेटी ने आपको आकर ये जो नंबर 1 शॉप का खिताब दिया है, नंबर 1 बिजनेस का खिताब दिया है, हम भी जानना चाहेंगे। कहीं गूगल का जो लिंक है वो शेयर करिए, क्योंकि वो दर्ज हुआ होगा कहीं ना कहीं, वो हमें बताइए। सेल्फ जो आप क्लेम करते हो ना भाई, मत किया करो, क्योंकि हर रोज़ नई बातें करते हो, फंस जाते हो। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।